मेज़बान हया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन खलूस पर अस्सलाम कबूल करें। 7 मई 2024 ईस्वी बमुताबिक 28 शवाल मुकर्रम 1445 हिजरी बरोज़ मंगलवार। डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। मुल्क के साथ साथ वादी के तमाम अजला में पार्लिमानी इलेक्शन में अपने अपने नुमाइंदों की कामयाबी के लिए जलसे और रैलियों का प्रोग्राम जोर शोर से जारी। तमाम पार्टी लीडरान की कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को माइल करके अपने हक में वोट हासिल करें। पीडीपी को कल उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली जब शुमाली कश्मीर के सोपोर फ्रूट मंडी के सदर ने अपने मेंबरान के साथ मिलकर पार्टी हेडक्वार्टर पर पार्लिमानी इलेक्शन में पीडीपी को अपनी हिमायत करने का ऐलान कर दिया। मैं इस मंच पे महबूबा जी के सामने तमाम जो हॉर्टिकल्चर से लोग वापस है, ग्रोवर्स है, उनका फर्ज बनता है इस तरह वो पीडीपी को सपोर्ट करें, क्योंकि पीडीपी को दर्द है इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर के साथ। और इंशाल्लाह रहमान जब हम पीडीपी में आ गए, हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए मैं काम करूंगा। ज्यादा में हॉर्टिकल्चर सेक्टर का 90% हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है इसमें बहुत सारी मुसीबतें देखी है, इसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन मोदी साहब के बगैर किसी ने इनको हल नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि महबूबा जी आएगा और इंशाल्लाह वजूद है पीडीपी का। बीजेपी हर सूरत में जम्मू कश्मीर में आएगी, ये आप जुबान से निकाल दो। 100% पीडीपी आ जाएगा और हम लोगों को फर्ज बनता है इस पार्टी को मजबूत करना, इस पार्टी को सपोर्ट करना हम लोगों को फर्ज है। और इंशाल्लाह रहमान महबूबा जी मैं आपको यकीन दिलाने देता हूँ अल्लाह की मदद से और आप लोगों की दुआओं की मदद से आप लोगों की इंशाल्लाह रहमान इस पीडीपी के लिए आप सोपोर की बात मत करो। हम पूरे नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर हर जगह इस पीडीपी का नाम रोशन करने के लिए हर जगह जाएंगे। ये मेरा उधर जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्लियामेंट इलेक्शन में शुमाली कश्मीर से खड़े होने वाले नुमाइंदे इंजीनियर रशीद और वस्ती कश्मीर से आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर काजी अशरफ को अपनी हिमायत देने का ऐलान कर दिया। 6 साल के बाद पॉलिटिकल प्रोसेस जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया हुआ है, तो पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए सबने फॉर्म भर दिए हैं। बीइंग अ रजिस्टर्ड पार्टी इन द बुक्स ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी, लेकिन हमने अपना बंदा नहीं उठाया। तो बहुत सोच समझ के बाद कि हम किसको, क्योंकि हमारे जो वोटर्स हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, बार बार हम कहते आए हैं कि वोट डालना है, तो अपने बंदों को और जम्मू कश्मीर के यूथ को ख़ास तौर पर अब ये देखना है कि वोट किसके हक में जाना चाहिए। So, in North Kashmir, we are supporting Engineer Rashid. All Alliance Democratic Party is supporting Engineer Rashid in North. And in Center, we are supporting Qazi, Dr. Qazi Ashraf Sahab. He is on the left side of me. He is a renowned onco-surgeon. तो अपने जितने भी बंदे और जम्मू कश्मीर का जितना भी यूथ है, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने ज़मीर को टटोलें और ये देखें कि जम्मू कश्मीर की बात कौन उठा रहा है, उनको वोट दे। मौजूदा हुक्मरान न सिर्फ मुल्क के आइन को तहस नहस करने पर तुले हुए हैं, मुसलमानों के खिलाफ भाजपा लीडरान की नफरत अंगेज तकरीरें तशवीशनाक। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। शुमाली कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए भाजपा ने अपनी प्रॉक्सियों को इकट्ठा किया है। नाम नहाद लीडरान भाजपा की मुदाखलत के बजाय नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाकर किसी एहसान का बदला लेना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला। इनकी कोशिशें जो है वो कम नहीं, मरकज बीजेपी नागपुर वो लगे हुए हैं किसी ना किसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के लिए। एक दूसरे को लाते हैं, जोड़ते हैं, हटाते हैं, लेकिन आप देखें हर किसी का निशाना अगर इसमें है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है।
जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ वो बीजेपी की बदौलत। अगर हमारा 370 गया, करने वाले मरकज की हुकूमत। अगर हमारा झंडा गया, करने वाले ये। अगर हमारी पहचान, शनाख्त, वकार, सारा कुछ तहस नहस हुआ, करने वाला दिल्ली। लेकिन निशाना इन लोगों का नेशनल कॉन्फ्रेंस। नफरत फैलाने वाले बीजेपी। मुसलमानों को जो है नीचा दिखाने वाले बीजेपी। मुसलमानों के खिलाफ बाकी मुल्क में जहर फैलाने वाले बीजेपी। लेकिन इनका निशाना इनकी तकरीरों में कभी भी आप इनको बीजेपी को निशाना बनाते हुए नहीं पाओगे। अगर निशाना बनाते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को। इनसे पूछना पड़ेगा आखिर क्यों, क्या मजबूरी है, किस 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 एहसान को चुकाने के लिए जो है आप लोग बीजेपी का साथ दे रहे हैं। कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में सिफर डेवलपमेंट और 100% बदउनवानी हुई। 4 जून को फैसला होगा कि कौन रहेगा और कौन नहीं। हमने बातों पर नहीं बल्कि ज़मीन पर काम किया। गुज़श्ता 10 सालों में जो तब्दीली आई वो आज तक किसी ने नहीं की। अमन और तरक्की को तरजीह दी गई, गरीबों की दहलीज तक पहुंचने का काम किया गया। कांग्रेस पार्टी खुद को भगवान राम से बड़ा समझती है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। दफा 370 की मनसूखी पर खून की नदियां बहने के दावा करने वाले बताएं कई एक पत्थर भी फेंका गया। खुसूसी पोजीशन की मनसूखी, 3 तलाक का खात्मा और राम मंदिर की तामीर के लिए लोकसभा में अक्सरियत का इस्तेमाल किया। मैं कहना चाहता हूं, दिन में ख्वाब देखना बंद करो, क्योंकि न तो आपकी हुकूमत और न ही दफा 370 आएगा। मुल्क में घोटालों की जगह तरक्याती स्कीमों और बदउनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ने ले ली अमित शाह। मौसमी सूरत हाल में बेहतरी के साथ ही दिन का दर्जे हरारत बढ़ने लगा, लेकिन बेशतर हिस्सों में शबाना दर्जे हरारत मामूल से नीचे दर्ज। पहलगाम में 3.7 डिग्री दर्ज। 10 मई तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान। दिन और रात के दर्जे हरारत में इजाफा होने की पेशन गोई। हज 2026 के लिए कश्मीर से इस साल आज़मीन की पहली परवाज़ 9 मई से रवाना होगी। तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई। साल रवां के दौरान वादी से 7,000 आज़मीन हज की सआदत हासिल करने के लिए जाएंगे। 15 मई तक 2 परवाज़ें शेड्यूल और उसके बाद हर रोज़ एक फ़्लाइट शेड्यूल है। हज हुकाम। पुंछ में IAF के काफिले पर हमले के पीछे 2 मिलिटेंटों का खाका जारी। मिलिटेंटों के बारे में मालूमात देने वाले के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। नाम सगियर राज में रखा जाएगा। पुंछ जंगलात में मिलिटेंट हमले में IAF एहलकार की हलाकत के बाद तलाशी ऑपरेशन जारी। जंगलात में खुसूसी कमांडो की खिदमात भी हासिल। मुतअद्दिद इलाकों का मुहासरा। पुंछ और रजौरी खिते में हाई अलर्ट। जंगलात में लाइट्स नस्ब, फिजाई और ड्रोन खिदमात भी हासिल। मुल्क मजबूती से अपनी माजी की शान को दोबारा हासिल करने की राह पर गामजन। तालीम से बड़ा कोई बुनियादी हक नहीं हो सकता और तालीम से बड़ा कोई अतिया नहीं हो सकता। नायब सदर हिंद। ज़ोजिला पास के करीब शदीद बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिर आने के बाद करीब 10 रोज़ तक बंद रही श्रीनगर लेह शहरा को खोल दिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर दरमांदा गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई। अच्छबल अनंतनाग में पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी की शदीद किल्लत। लोगों में गम गुस्सत की लहर। हुक्काम से इस बारे में मुदाखलत की अपील। सीनियर सहाफ़ी और रोज़नामा वादी कश्मीर के मुदीर आला मोहम्मद शफीक खान इंतकाल कर गए। सहाफ़ती हलकों में रंज गम, लवाकिन से ताज़ियत का इजहार। और आखिर में ये खबर कि मस्जिद नबवी में एक हफ्ते से 42 लाख से ज़्यादा ज़ायरीन की हाज़िरी। ज़ायरीन के कसीर तादाद की हाज़िरी का सिलसिला ताहाल जारी। नाज़रीन, ये थी आज की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।